कुर्बानी करेंगे इंशाल्लाह। अरे जल्दी बोलो भाई। ऊंट कै साल का होना चाहिए? कै साल का? अरे जल्दी बोलो। 5 साल का। भैंस कै साल का? अच्छा। बकरा कै साल का? मुर्गा कै साल का? मुर्गा नहीं, मुर्गा कुर्बानी है नहीं। अच्छा, अगर मुर्गा कुर्बानी अगर जायज होता कि नहीं मुर्गा कुर्बानी दुरुस्त है तो ये देसी मुर्गा आदमी नहीं खोजता। बोले भाई आप पोल्ट्री देख, पोल्ट्री से काम चला लेता और कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अल्लाह ने अगर हैसियत दिया, औकात दी, कुर्बानी दो। जैसे ही चांद नजर आ जाए नाखून नहीं काटना। जिस दिन कुर्बानी है 10वीं जिलहिज्जा है, जिस दिन कुर्बानी है वो कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देगा। वो नाखून काटेगा, मोज काटेगा, हम भी नाखून काटेंगे, मोज काटेंगे। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मिस्कीन थे, तुम कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन नाखून बाल तुमने 10 दिन नहीं काटा, कुर्बानी के दिन तुमने काटा है। अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाए। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा यहाँ है, लेकिन था सूदखोर था, बखील था, कंजूस था। उसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने के लिए नहीं जाता था, साइल मांगने के लिए नहीं जाता था। कोई मांगने चला जाए तो लट्ठी खा के आता था, वो लट्ठी लेके बैठता था। अच्छा, आदमी मांगने आता था ना, बोलता था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, तो उसको बोलता तोर बाका में गई हो कि? अरे मोर बाका में नहीं गई है, लेकिन कुछ दे वो मार वहीं शुरू हो जाती है। अच्छा, साइल लोग, मांगने वाला लोग दरवाजे पे पहुंचने से पहले झांक के देखता था बेटा है कि नहीं, बाप है। बेटा रहता था तो जाता था, बेटा देता था, और दोनों बेटा सखी निकला। उसका 2 बेटा था, दोनों बेटा सखी निकला। हालांकि इस दुनिया चला गया कम उम्र में, एक बेटा तो जमात का अमीर बना अल्हम्दुलिल्लाह, कम उम्र में चला गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर, बेटा रहता था, मांगने वाला, मदरसे का चंदा करने वाला, जो भी सवाली होता जाता था, बेटा लोग देता था। लेकिन बाप को देख लेता था, वो मांगने वाला 80 की स्पीड से भाग जाता। बोले बाप जान बच पे ढेरी भीख मांगे लोग। और सुनो, नाखून काट रहा था, नाखून, ये सूदखोर नाखून काट रहा था पहले जमाने में। अभी तो नाखून कटता है ना। अरे जल्दी बोलो भाई, इंसाफ करो, इंसाफ करो भाई। हम बोल रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि नहीं होगा? बोलवा है बेना, इंसाफ कहाँ कर रहे हैं? चूहादानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहादानी में कौन रहता है? साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में। इंसान करवा है बेगी। नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, उंगली कट गई तो कटता ही है भाई, हम लोगों का भी कटता है। तो थोड़ी सी उंगली कट गई तो थोड़ा सा खून निकला, दाबूब दिया, वो ठीक है जावे। उंगली कट गई थोड़ी सी, लेकिन दर्द जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शाम होते होते चैन नहीं, ऐसा लग रहा था ये हाथ कट के गिर जाएगा। चैन नहीं, सुकून नहीं। मेडिकल से दवाई लिया, फायदा नहीं। डॉक्टर को बुलाया, फायदा नहीं। पूर्णिया गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, एक से एक दर्द की टेबलेट, इंजेक्शन, आराम नहीं। तो किसी ने कहा कि ये उंगली फूल गई, सिया हो गई उंगली। तो किसी ने कहा कि लगो बोरो बीमारी से पटना जा, बोरो डॉक्टर के दिखा। पटना में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोले भाया जल्दी काटे दे, बहुत तकलीफ से जल्दी काट। यहाँ से हाथ काट दिया, इलाज करके पटना से घर आया, ओ दवाई खा रहा है, असर नहीं है, फायदा नहीं है, तकलीफ बढ़ता जा रहा है। ओ फिर गया, फिर पटना गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे चैन नहीं मिलो हो, रातों नींद नहीं हो सो, खाना अच्छा नहीं लगो, वो घबरा।
तो डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहाँ से हाथ कट गया। ओ वापस आया, ओ इलाज करता रहा, दवाई खाता रहा, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बोरो बीमारी से बोरो डॉक्टर को दिखावा है बे कि बम्बई चले जा, बम्बई तो इलाज है जा। तो ओ बम्बई गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, सारा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहाँ से हाथ काटना होगा, यहाँ से। बोला भाया जल्दी काट, यहाँ से हाथ कट गया। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत में बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दिन भी आया, बम्बई से लौट कर घर आया, घर तो आ गया, आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं। और कुर्बान जाओ, ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना सोने चैन। वो वक्त भी आया, मौत का फरिश्ता आया, रूह जिस्म से परवास कर गई। और मुसलमानों सुनो, कब्र खोदी गई, कब्र बनाई गई, लाश तैयार है, जनाजा पढ़कर लोग कब्रिस्तान पे कब्र के पास में जब उसकी लाश को लेकर आया, देखते क्या है, कब्र है, ये नहीं कब्र बराबर, कब्र बराबर। या अल्लाह, कब्र बनाने वाला बोला हम तो अभी कब्र बना के गए, मिट्टी बराबर कैसे हो गई? बोला दूसरी कब्र बनाओ। वो दूसरी कब्र बनाई गई। और फिर कब्र जब तैयार हुई, जब लाश को वहां ले जाया गया, मिट्टी बराबर हो गई। आधा आदमी तो ऐसी स्पीड से भाग गया। बोला बाबा कुछ गड़बड़ जरूर है, भाया भाग जल्दी से। कुछ लोग रह गए, तो किसी अल्लाह वाले से जाकर लोगों ने पूछा कि हजरत ये मामला है, कब्र बनाते हैं लेकिन कब्र तैयार होती है, लेकिन लाश को जब वहां लेकर जाते हैं तो कब्र की मिट्टी बराबर हो जाती है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, मरने वाले को मैं जानता हूं, सुनो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इसकी कब्र बनाओगे, कब्र नहीं बनेगी। अरे मेरी जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, इसलिए कोई गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। अजाब शुरू है, अजाब शुरू है। मुसलमानों, नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये इबरत है। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है? हमने अपना मकसद खो दिया। अच्छा जी, सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे, एक बात बताइए, मोबाइल खोलिए, ये फेसबुक है। अरे जल्दी बोलो, ये फेसबुक है, जल्दी बोलो भाई। फेसबुक चलाइए, आप फेसबुक देखिए। आज जैसे ही कोई कॉल करेगा तो कॉल शो करेगा कि नहीं करेगा कि फेसबुक चलेगा? अरे जल्दी बोलो भाई, कॉल शो करेगा ना? अच्छा देखिएगा, कॉल देखो, आप फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन जैसे कोई रिंग किया, मोबाइल फेसबुक का फंक्शन को छोड़ा, कॉल का फंक्शन को शुरू कर दिया। मोबाइल दिखा रहा तुम्हारा कॉल आ रहा है, पहले कॉल उठाओ। फेसबुक चला रहे थे, कॉल आया, और कुर्बान जाओ, कॉल शो कर रहा है। व्हाट्सएप चलाओ, कॉल शो करेगा, और इंस्टाग्राम चलाओ, ये कॉल शो करेगा। आप मोबाइल में कुछ भी छेड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जब कोई रिंग करेगा कॉल शो करेगा। इसी तरीके से मुसलमानों, ये दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? हम दुनिया के उलझनों में फंस गए, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह का कॉल कब आएगा, कहना मुश्किल। देखिए बगैर, देखिए ये दुनिया में जरूरत की चीजें हैं हमारी, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन कहां तक ये जरूरत की चीजें हैं? जब तक इसको सही इस्तेमाल करेंगे ये जरूरत की चीज है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे फिर ये जरूरत की चीज नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हमें जहन्नम तक लेकर चला जाए। बगैर पानी का कश्ती चलेगी? जल्दी बोलो भाई, कश्ती जाने ना, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? नाव बोलते हैं ना। बगैर पानी ना नहीं चलबे, नाव नहीं चलबे। और कुर्बान जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, बगैर पानी का नाव नहीं चले, कश्ती नहीं चले, लेकिन कश्ती के लिए भलाई यही है कि वो पानी के ऊपर ही चले। अगर पानी उसके अंदर में आ गया, कश्ती की खैरियत है। जल्दी बोलो भाई,
कश्ती की खैरियत नहीं है, कश्ती की खैरियत उसी में है कि वो पानी के ऊपर ऊपर चले, पानी को अपने अंदर आने ना दे। अगर पानी अंदर आ गया कश्ती को पानी डुबो देगा। उसी तरीके से मुसलमानों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, दुनिया में सारे आशाइश अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाया है, लेकिन अगर हम दुनिया के आशाइश में रंगीनियों में खो गए तो आखिरत को भुला दिए तो ये बर्बादी के अलावा कामयाबी नहीं है। अच्छा एक बात और बता दूं, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। किसी एमपी से आपको बात करना है, चीफ मिनिस्टर, बिहार के चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, सम्राट साहब से बात करनी है, चाहे दिल्ली के कोई मिनिस्टर से बात करनी है, तो पहले आपको उसका पीए से बात करना होगा। बोले बात सही की गलत, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। हमारे बारसोई की एमएलए संगीता देवी है, संगीता देवी से डायरेक्ट बात आप नहीं कर सकते, उसके पीए से पहले बात करना होगा। और कुर्बान जाओ, ओ हो एमएलए से बात करना हो पहले पीए से बात करना होगा, एमपी से बात करना हो पहले पीए से बात करना होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करनी हो पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। जो हो कुर्बान जाओ, क्या नहीं चाहते हो अब हम अल्लाह से डायरेक्ट बात करें? कोई पीए नहीं, अल्लाह का कोई पीए नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह, अरे हम मांगे, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, मांगे हम। ये बच्चा 100 रुपया लगे दे दिया, ये अल्लाह का करम है। लेकिन अल्लाह का करम ये भी है कि दोनों नोट नया है, पुराना नहीं है, नहीं तो जलसात नया नोट नहीं चलो। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। चाय की दुकान में एक नौजवान बोला कि भाया चले दे, चले दे, तो लोगों ने पूछा कि चला जाओ, बोला एगो नंबरी है फटा हुआ था, ये 1 महीना से पूरे बारसोई में लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर बोला कि लगवा में जलसा था, वो कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चले चले। अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए कारी रूहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, इसलिए कब्रिस्तान का कुछ काम करना है, इंशाल्लाह यहीं पर मैं रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बेटा पैसा लेकर अभी मत आइए, अभी बैठिए, अभी पैसा लेकर कोई मत आइए। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, मेरी माँ बहनों तुम रो भी तैयार रहो इंशाल्लाह, पैसा ने तैयार रहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, सुनो, एमपी से बात करना है, पीए से बात करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करनी है, पीए से बात करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा, टाइम लेना होगा, कल फला तारीख को 3 बजे सर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, वो सारे बादशाहों का बादशाह मेरा अल्लाह, और कुर्बान जाओ, अल्लाह से बात करना चाहते हो? अरे जल्दी बोलो, बात करना चाहते हो? कितने लोग चाहते? जल्दी हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी पीए की जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ओ मेरा अल्लाह तो इंतजार कर रहा है, मेरा बंदा तू मुझे कॉल कर दो, वेलकम है मेरा। अल्लाह कहता है तुम कॉल करो, मेरे तरफ से वेलकम है मेरा बंदा, तू बोल तो सही, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, जिस वक्त तू मुझे पुकारेगा, कॉल करेगा, उस वक्त हम तुमको जवाब देंगे। और उसके लिए करना क्या है? और कुर्बान जाओ, कुछ नहीं करना है, बदन नापाक है, गुस्ल कर लो, वजू कर लो, और कुर्बान जाओ, और नियत बहाकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह तुम्हें देखता रहेगा, उस वक्त तक देखता रहेगा, उस वक्त तक देता रहेगा जब तक तू नमाज से हटेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये अल्लाह से बात करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वो जिस वक्त यहाँ बैठे हो ना, अब दिल लगा लो इंशाल्लाह, आंखें बंद करो, आंख भी मन बंद करो, बस यूं कहो कि अल्लाह, बस इतना बोलो ना, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। सिर्फ तेरे जबान हिलेंगे, तेरे जबान एक होंठ दूसरे होंठ से नहीं मिलेगा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा रहीम है मेरा अल्लाह, इतना बड़ा करीम है मेरे अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, देखो दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए
जो जोर से बोलिए। हम लोग यहाँ के लिए, कहाँ के लिए बने? ससुराल के लिए। क्या बोलते रहे? हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। कहाँ के लिए बने हैं? तो आखिरत के लिए बने हैं। जब आखिरत के लिए बने हैं तो आखिरत का काम होना चाहिए ना। जल्दी बोलो भाई। जी। हाय हाय हाय। ए बाबू बैठ जा। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में भी ना आए, ये तरीका क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ समझ में भी ना आए। आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन आने वाले तो चले जाते हैं वापस, लेकिन जाने वाले नहीं आते। ये दुनिया क्या है? जाने वाले नहीं आते। ये दुनिया क्या है? कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है? तेरे अहबाब तेरे घर वाले, तेरे अहबाब तेरे दोस्त, तेरे घर वाले तुझको मिट्टी में मिला देंगे। समझता क्या है? तुझको मिट्टी में मिला देंगे। समझता क्या है? कोई आए कोई जाए, हमें भूलना नहीं है, हमें मौत को याद रखना है। अच्छा, सबसे अक्लमंद कौन है? सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जिहादी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करे, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे, वो इंसान अक्लमंद है। इंशाअल्लाह मरना है, सबको मरना है, सबको जाना है। ये जमीन ले जाइएगा कि रहेगी? अरे जल्दी बोलो भाई। सोना रहेगा, चांदी रहेगी, हवेली कुर्बान जाओ, बेटा बेटी सबको छोड़कर चले जाना है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो 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 सुनो, कुछ वहाँ की कर लो, कुछ वहाँ की कर लो, कुछ वहाँ की कर लो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोगों के पास घर है? अरे अपना घर कितने लोगों के पास? हाथ उठाइए ना। अपना घर है, अपना घोर छेना, सवारो घोर छेना, चाहे वो एक मंजिला हो, 2 मंजिला हो, चाहे फूस का हो, चाहे वो एल्बेस्टर का हो, चाहे टाली का हो, सवारो घोर छेना। कितना दिन रहना है? कितना दिन रहना है? घर बना लिया, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल। अरे 200 साल, 200 साल नहीं चल बे। यहाँ तो 70-80 में चारपाई पकड़ लेता आदमी। और ज्यादा तबीयत खराब हुई, अगर कटिहार चले गए, पूर्णिया चले गए, पटना चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर भर्ती हुए तो जमीन बेचनी पड़ेगी। और सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती अगर हो गए तो डॉक्टरे पहुंचा देगा, बोला झमेला खत्म हो जा, वही चान आराम करो और कुर्बान जाओ। मेरे भाई, यहाँ 70 साल 80 साल रहना, घर बना लिए, आज जहां हमेशा रहना है कुछ नहीं बने तो वहां बनवा है ना, वहां बना
जहां हमेशा रहना वहां घोर चाहिए ना, घोर बनवा है ना, कब बनावे मरवार बात। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे, हाथ उठाए मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, प्रमुख साहब हो, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, जमींदार हो, ताजिर हो, कोई हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब्रिस्तान आखिरत की मंजिल, अपना पहला घर, आखिरत का पहला घर कब्रिस्तान है। लगवा सतवा के मुसलमानों, कुर्बान जाओ, जब मरोगे इसी कब्रिस्तान में हमें दफन किया जाएगा। वही मेरा घर है, वही मेरा घर है, वही मेरा घर है। 100 साल बाद, 150 साल के बाद हम नहीं होंगे, लेकिन ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्रिस्तान रहेगा, ये कब्रिस्तान रहेगा। हम सोए रहेंगे, कयामत में अल्लाह इसी कब्रिस्तान से निकालेगा, इसी कब्रिस्तान से अल्लाह निकालेगा। आओ इस कब्रिस्तान को बनाने वाले कितने लोग तैयार हो, आखिरत के घर बनाने वाला, आखिरत में अपना पैसा जमा करने वाला। इतना बड़ा मजमा है, जमीन खरीदनी है, कब्रिस्तान की जमीन खरीदनी है। सोनो कितना बड़ा खुश नसीब वो इंसान होगा जिसका पैसा जमीन में लगे। वो जमीन जिसमें लोग दफन हो, जिसमें बच्चा हो, नौजवान, बूढ़ा, औरत, जिसमें दफन होगा, कयामत तक ये कब्रिस्तान रहेगा। अल्लाह कयामत तक इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाइए। देखिए जमीन भी खरीदनी है और कब्रिस्तान का काम भी करनी है। मैंने 1000 रुपए से शुरू किया है। जिसको अल्लाह ने उस लायक बनाया वो 1000 नहीं, वो 5000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जमीन खरीदी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, मिट्टी वहां पर भरी जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, 4 दीवारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बच्चों, सुनो, आपका पैसा कब्रिस्तान में चला 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 तफज्जुल हुसैन, माशाअल्लाह जनाब तफज्जुल हुसैन साहब, जरा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब तफज्जुल साहब ने पहला नाम पेश किया है, 1000 रुपए से दिया है। अल्लाह, आजाद मरहूम साहब, आजाद मरहूम के नाम पर माशाअल्लाह। हजरत प्रमुख साहब जो है प्रखंड के, उन्होंने 5000 रुपए फोन पे इनायत किए हैं। अल्लाह 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 देने को कबूल फरमाए। और साथ ही में मोहम्मद महराज आलम साहब फोन पे पर 1000 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह हमारे प्रमुख साहब जी, और उन्होंने 5000 रुपए दान किया, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। आमीन। और एक भाई ने महराज आलम साहब 1000 रुपए दिए, अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नत। आमीन। ये देखिए हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल समद साहब दामद बरकातो, इन्होंने 3000 रुपए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इनके ही साहबजादे चले गए जी। और मैं आपको क्या बताऊं कि माँ बाप को तकलीफ होती है। देखो बेटा, मेरे बच्चों सुनो, तुम जब से घर से बाहर निकल जाते हो ना, माँ बेचैन हो जाती है, बाप भी बेचैन हो जाता है। टाइम देखता है 8 बज गए रात, मुन्ना नहीं होशिया, ए फोन लगाते रे, फोन लगाते मुन्ना को आंचे रे, ए फोन लगा रे मुन्ना को आंचे रे। माँ परेशान, बोल बेटा नहीं होशिया, 8 बजे गई है। बोलो, बोलती है कि नहीं बोलती? जल्दी करो, अरे जल्दी बोलो। बाप परेशान है,
माँ परेशान है, कुर्बान जाओ। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा। ओ माँ बाप का मकाम क्या है मेरी बच्चियों, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा माँ बाप, माँ क्या है, बाप क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। सलीके से जीना, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने। मैं बचपन में गिरता संभलता था, जब बचपने में पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था, जब बचपने में पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, बड़े लाड से मुझको पाला है माँ ने।